फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से आज हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है। पहले तो हम इनका क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये @पैंथर इनका आईडी है। इन्होंने पूछा है, सर मल सख्त होने की वजह से मल करते वक्त थोड़ा सा ब्लड लिपट कर आया है। उसके बाद मैं नियरेस्ट सरकारी डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे बोला पाइल्स है। सर दवा यूज़ करने के बाद गुदा द्वार के आसपास बहुत जलन हो रही है, पेट नहीं साफ हो रहा है, कृपया कुछ सजेशन करें, बताएं। अगर आपके पास भी पाइल्स, फिशर, फिशुला संबंधित ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ऐसे ही आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरह वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं इनके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। देखिए, इन्होंने पूछा है कि मुझे डॉक्टर ने पाइल्स बताया है और मुझे जो समस्या हो रही है वो जलन हो रही है और ब्लड जो आ रहा है वो मल में लगा हुआ आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पाइल्स में जब आपको दिक्कत होती है, अगर पाइल्स है तो आपको जो ब्लीडिंग होती है यानी खून आता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। फिशर में जो ब्लीडिंग होती है वो कम मात्रा में आता है और मल के साथ लगा हुआ आता है। तो आपको जो डॉक्टर ने पाइल्स बताया है, हो सकता है आपको पाइल्स हो, लेकिन अभी जो आपको समस्या है बेटा वो फिशर है, क्योंकि फिशर में जलन होती है जबकि पाइल्स में जलन ना के बराबर होती है। तो आपको फिशर है ना कि पाइल्स है। तो अगर आपको फिशर की समस्या है तो आप पाइल्स की दवा खाओगे तो कैसे आपको आराम मिलेगा। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमें पाइल्स है, ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल में यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं। तो इंटरनल हेमोरॉइड यहाँ पे जो शो किया गया है वो इंटरनल हेमोरॉइड शो किया है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल हेमोरॉइड। तो हेमोरॉइड में क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर हेमोरॉइडल ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं इन्फीरियर हेमोरॉइडल ब्लड वेसल, या इसको हम सुपीरियर हेमोरॉइडल प्लक्सस बोलते हैं या इन्फीरियर हेमोरॉइडल प्लक्सस बोलते हैं। तो हेमोरॉइड क्या होता है, हेमोरॉइड इज़ अ डायलेटेशन ऑफ वेन एंड इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं, ब्लड वेसल जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं और इसमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन। तो जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाए, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी इसमें स्वेलिंग भी हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पाइल्स। तो पाइल्स में क्या होता है, कोई कट तो होता नहीं है, कोई वहाँ पे म्यूकोसा टीयर तो होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पेन होना संभव उतना नहीं है। और दूसरा, जो इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं वो होते हैं डेंटेट लाइन के ऊपर, ये होती है डेंटेट लाइन। ये डेंटेट लाइन के ऊपर जो नर्व होती है, वो होती है ऑटोनॉमिक नर्व। कौन सी नर्व होती है, ऑटोनॉमिक नर्व। जो ऑटोनॉमिक नर्व होती है इसमें पेन का सेंसेशन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना सोमैटिक नर्व में होता है। तो पाइल्स, अगर इंटरनल पाइल्स है तो आपको जलन, दर्द बहुत ना के बराबर होगी, और होगी भी तो जब एक कंडीशन होती है जब ये इन्फेक्ट हो जाती है, तो आपको पाइल्स नहीं है बेटा। अब क्या होता है फिशर में क्या होता है कि यहाँ पे बिलो द डेंटेड लाइन यहाँ पे कट लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व जो होती है वो सोमैटिक नर्व होती है और यहाँ पे पेन बहुत ज़बरदस्त होता है बिलो द डेंटेड लाइन। तो अगर आपको पेन हो रहा है तो ये मान लीजिए जलन हो रही है, तो ये मान लीजिए आपको फिशर है ना कि पाइल्स है। दूसरा, अगर आपको हल्का सा कट लगा है तो क्या होता है कि जब हम मल त्याग के ले जाएंगे तो चूंकि कट के यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो कट लगने से जब आपका मल आपके शरीर से बाहर जाएगा तो जिस एरिया पे कट लगा होगा मल के टुकड़े में, वहीं पे ब्लड की एक लाइन आएगी, जिसे हम बोलते हैं कि स्ट्रिप ऑफ लाइन ऑफ ब्लड। वहाँ पे मल के साथ जो ब्लड आएगा वो आपको एक लाइन बनते हुए आएगा। तो फिशर में जो ब्लड होता है वो एक लाइन बन के आता है, और जो पाइल्स में ब्लड होता है वो पूरे मल में चिपका हुआ आता है और ज़्यादा मात्रा में आता है। और पाइल्स में पेन ना के बराबर होता है, जबकि फिशर में पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व जो होती हैं फिशर में वो पुडेंडल नर्व की सप्लाई देती हैं, और जो इंटरनल हेमोरॉइड में जो नर्व होती है वो होती है ऑटोनॉमिक नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व में दो नर्व होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये उतना पेन का सेंसेशन नहीं करती जितना नीचे सोमैटिक नर्व करती है। तो आपको फिशर है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स, जो मैं मतलब जितना आपने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से। जब तक हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये आपको क्या कंडीशन थी। इसमें क्या करते हैं, अभी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पाइल्स पर भी है और फिशर पे भी है। इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे सिड्स बाथ, पाइलवांस तेल को सुबह लैट्रिन जाने से पहले मलद्वार में डालना होता है, फिर लैट्रिन जाने के बाद गुनगुने पानी बैठ की सिकाई करनी होती है। इसमें त्रिफला गुग्गुल, अर्श कुठार रस
और जैसे आपका माइक्रोनाइज फ्लेवोनॉइड्स या ऐसे बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको फिशर में बहुत आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में सबसे बढ़िया होता है डाइट, आपका खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल। अगर आपका खान पान बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, आप विश्वास करिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन पे मैंने कम से कम 30-40 वीडियोस बना रखे हैं, आप एक बार पुराने मेरे वीडियोस में देखेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन को कैसे मैनेज करना है वो आप देख लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यरिश का प्रयोग कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस आते हैं, आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलेगा। पुराने वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। धन्यवाद।